तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। देखो आज मेरे हाथ में जो है ना सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है। मैंने इसे फर्स्ट डे जाके बाय कर लिया था। उसके पहले भी मैंने जुगाड़ किया था किसी तरीके से। ग्रीन कलर जो नया लॉन्च हुआ था ना वो तो एक बार अच्छा कलर है, बट मुझे ना पता नहीं इस बार ये जो इनका नया क्रीम कलर है ना इस पे ज्यादा प्यार आ रखा था। जो वेबसाइट है ना वहां पर इन्होंने 4 अलग कलर लॉन्च करे थे, लेकिन वो ऑफलाइन नहीं मिल रहे थे और वो 1 महीने के बाद डिलीवर हो रहा था। मतलब जब आज मैं रिव्यू कर रहा हूं ना तब मुझे वो डिवाइस मिलता। रेड कलर मेरा फेवरेट था बट वो मिला नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑनलाइन स्पेशल था। लेकिन यहाँ पर मेरा फिर जो दूसरा अट्रैक्शन था वो यही था, ये क्रीम कलर। वैसे 1,25,000 का लॉन्च हुआ था, 12GB 256 वाला, और वही वेरिएंट मेरे पास में है। लेकिन जो वॉचेस मिल रही थी, ईयरबड्स मिल रहे थे, वो तो मैंने नहीं लिया। वो वाला जाने दो, इसको नहीं चाहिए मेरे को, तो वो उसका माइनस हो गया। फिर स्टोर डिस्काउंट हो गया और एक्सचेंज डिस्काउंट हो गया, वो पकड़ के मुझे 1 लाख का पड़ा। फिर कुछ 18,000 का GST वगैरह आ गया, तो समथिंग समझ लो 78,000 के आसपास मुझे डिवाइस पड़ गया। और उसमें तो लिटरली कहूंगा काफी ज्यादा क्रेजी डील थी। iPhone 14 Pro Max पे था मैं, और उस फोन से स्विच होने का मेरा मन नहीं था। जो एप्पल यूजर है ना उनको पता है कि बहुत सारे उसमें पंगे होते हैं। कॉल डायरेक्टरी वगैरह पे नंबर डिलीट करना हो गया, मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। गिनाने बैठूंगा ना तो भाई बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ेगी। और वो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला सीन तो वो एक अलग ही जेस्चर वाला सीन हो गया। तो वो सारी चीजों से बहुत ज्यादा कंटाल गया था, और मैं सोचा था कि मैं अगर मूव करूंगा तो किसी एक अच्छे ही एंड्रॉइड पे मूव करूंगा, और वो मुझे दिखा S23 अल्ट्रा। और जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 30 डेज हो चुके हैं। अभी 30 डे का जो मेरा रिव्यू है, कहां पर क्या क्या चीजें लगी, कहां पर क्या अच्छा था क्या बेकार था, वो सब चीज अच्छे से आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू हो गया, और जो मेरा iOS से एंड्रॉइड में स्विच होने वाला पार्ट है वो भी यहां पर आपको समझ जाएगा कि क्या आपको एंड्रॉइड में स्विच होना चाहिए कि नहीं। तो इसका जो लास्ट ईयर वाला S22 अल्ट्रा है ना वो भी मेरे हाथ में है। तो साइड बाय साइड अगर देखोगे तो कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। सिर्फ यहां पर ऑफकोर्स जो कैमरा मॉड्यूल है नया वाला S23 अल्ट्रा पर आपको बड़ा दिखने मिलेगा, और जो साइड के पूरे बेजल्स है ना यहाँ पर बॉक्सी डिजाइन में है, और इसकी जो कर्व डिस्प्ले है ना वो थोड़ी सी कम है। बट वहीं S22 अल्ट्रा पे पूरा राउंडेड फ्रेम आता था, और वहीं इसकी जो डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कर्व होती थी। मैंने इसको प्राइमरी डिवाइस कभी बनाया नहीं था, मैंने ज्यादा से ज्यादा इसको 20-25 दिन यूज किया रहेगा, उसके बाद मैंने इसे यूज ही नहीं किया था। बट इसको मैं कहूंगा यस काफी अच्छी ऑप्शन आ चुकी है। और जो लास्ट ईयर का S22 अल्ट्रा है उसमें तो आपको पता ही कि लाइक कितना ज्यादा प्रोसेसर का प्रॉब्लम चल रहा था और हीटिंग एंड ऑल वगैरह, इसके लिए मैंने कभी इसको प्राइमरी डिवाइस बनाया नहीं। तो इसके साथ जो इस फोन की होल्डिंग वगैरह है वो एकदम प्रॉपर तरीके से रहती है, और इस फोन का ना ज्यादा वेट भी नहीं लग रहा है मुझे। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि इसके पहले मैं iPhone 14 Pro Max यूज कर रहा था ना भाई, वो बहुत ज्यादा वेट के साथ में था, तो मेरे लिए लाइट वेट ही हो गया है। और इतना कहूंगा कि इसको है ना आप लोग 10 दिन 15 दिन यूज कर लोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट कंफर्टेबल हो जाएगा। और एंड्रॉइड की दुनिया का कह सकते हो एक बड़ा फोन भी देखने मिलता है साइज के हिसाब से भी, और ऑलमोस्ट है ना हाथों में अच्छी तरीके से कंफर्ट रहता है। इसके जो एजेस वगैरह है वो थोड़े बहुत कभी कभी चुभते हैं, पर ठीक है कोई इशू नहीं, चल जाएगा। और आज है ना 18 मार्च है, मैं जिस दिन इसका वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 16 मार्च को है ना गलती से मेरे हाथ से ये ड्रॉप हो गया। और उस ड्रॉप होने पे स्क्रीन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ही बैक पे कोई प्रॉब्लम आई। सिर्फ एक प्रॉब्लम देखने मिलेगी यहाँ पर, जो आपको देख रहे हैं ना एक बैंड हो चुका है इस एरिया में, जो डेंट वगैरह पड़ चुका है, और वहीं एक छोटा सा डेंट यहाँ पर भी पड़ गया जो ऑलमोस्ट दिखाई दे देगा आपको, और एक हल्का सा डेंट यहाँ पर भी पड़ा है। मतलब 3 साइड में इसमें हल्के हल्के चीजें आ गई, और मैं इसे बिना कवर ही यूज कर रहा था। और इस पर है ना स्क्रीन गार्ड वगैरह नहीं था, तो जिस दिन मैं से फर्स्ट डे ले रहा था ना तो शॉप से ही मुझे पहले से कह सकते हो फ्री में स्क्रीन गार्ड लगा के उन्होंने दे दिया। और मुझे साथ में एक 15 वॉट का वायरलेस चार्जर भी मिला था, और 25 वॉट का एडाप्टर मिला था फ्री में, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे बुक करा था, तो दैट्स व्हाई वो कुछ ऑफर वगैरह चल रहे थे उस टाइम। तो जैसे ही फोन गिरा था ना तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई गिरते कहीं स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि नहीं, तो वो चीजें तो नहीं हुई, क्योंकि विक्टस 2 यहाँ पर फ्रंट में और बैक में अच्छे से चल गया। और बहुत लोग कहते हैं कि इसकी जो कर्व डिस्प्ले है तो क्या उस पर कोई एक्सीडेंटल टच होता है, मेरे सिनारियो में तो आज तक नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये जो डिजाइनिंग है ना S23 अल्ट्रा की, यस लास्ट ईयर से सिमिलर मिलती है देखने में, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पर इन्होंने जो हल्की सी रिंग एड ऑन करी है ना, यहाँ पर जो शाइन करी है वो लास्ट ईयर वाले में तो नहीं थी, और वही इन्होंने इस बार एड ऑन करी है, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये फोन का एक अलग लुक आ चुका है। और यहाँ पर एक जो बिल्ड में एक हल्की सी कमी मुझे लगी है कि इसके जो बटन है ना ये थोड़े अच्छे हो सकते थे, बीच में ना बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे। आज के टाइम पे अगर मैं इनको यूज कर रहा हूँ तो एक परफेक्ट काम कर रहा है, बट पता नहीं एकदम से क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे, तो मुझे लगा खराब वराब हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताऊं बिल्ड क्वालिटी देखने और दिखाने में फोन एकदम परफेक्ट लगता है। तो ये फोन है ना 45 वॉट की मैक्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर कोई चार्जर नहीं आता, मुझे फ्री में 25 वॉट का चार्जर मिल गया। मेरे पास एक नथिंग का 45 वॉट का चार्जर है, मैं मोस्ट ऑफ उसे यूज कर लेता हूँ, और साथ में मैं इसमें वायरलेस चार्जिंग भी करता हूँ। तो मेरे पास जो एक वायरलेस चार्जिंग का डॉक है वो उस पर कभी रख के चार्ज कर लेता हूँ, तो वहां पर मुझे कभी भी फोन ऐसा नहीं लगा हीट हो गया
है या गर्म हो रखा है अजीब तरीके से, कोई भी आप चार्जर लगाओगे ना तो ये बता देगा कि 1 घंटे में चार्ज होगा, 1.5 घंटे में चार्ज होगा। 5000 mAh की बैटरी है। मेरे सिनेरियो में क्या हुआ है, मैं इस पे गेमिंग भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो भी डेली टास्क होता है, एंटरटेनमेंट वाला पार्ट हो गया, जैसे कि यूट्यूब देख लिया, रील्स वगैरह वॉच कर ली, ट्विटर पे ट्वीट करना हो गया, वो मोस्ट ऑफ सिनेरियो में इसके साथ में कर रहा हूँ। साइड बाय साइड मैं ना अभी स्विच हो चुका हूँ OnePlus 11 के अंदर, और वहां पर उसका रिव्यू भी चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, समझ लो आप लोग, और उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। और देखो मैं इसको यूज कर रहा हूँ ऑटो ब्राइटनेस के अंदर, वाईफाई वगैरह ऑन रहता है, डेटा भी ऑन रहता है, तो ऐसा नेटवर्क वगैरह में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और जो इसका डिफॉल्ट रिजोल्यूशन आता है ना, वैसे 2K तक जाता है, क्वाड HD प्लस जाता है, बट मैं इसको है ना FHD प्लस पे यूज कर रहा हूँ। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि जो लास्ट ईयर का अगर आप लोग FHD प्लस रखते थे ना, तो बहुत ज्यादा स्क्रीन में ना अजीब फील होता था, तो 2K ही रख के यूज करते तब जाके अच्छी रीच फील आती थी। पर इस पे FHD रखने के बाद में भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी क्रिस्पनेस देखने मिली है। ऑफ कोर्स 2K ज्यादा अच्छा काम करता है, बट मैंने थोड़ा बैटरी के सिनेरियो से भी समझ के इसे FHD प्लस में यूज करा है। और इतना है कि ये फोन ने आराम से 1 दिन के ऊपर की बैटरी मुझे दी है, कभी कभी 1 दिन के नीचे भी चल जाती है जब मैं गेमिंग वगैरह करने लग जाता हूं तब, वरना इसका बैटरी बैकअप मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट निकल कर आता है, और चार्जिंग के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा इस फोन पर। अभी इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना, लास्ट ईयर जैसा ही है, 6.8 इंचेस का डायनेमिक 2x एमोलेड डिस्प्ले आता है, जो 120 हर्ट्ज की मैक्स रिफ्रेश रेट देता है और क्वाड HD प्लस तक जाता है, और HDR10 प्लस हो गया वो चला देगा, और पीक ब्राइटनेस 1750 की है, तो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट डिस्प्ले मिलता है। और मैं एक बात बोलूंगा, जब इसके अंदर मैं कंटेंट देख रहा था ना, जैसे कि मैंने बीच में एक वो अपना पुरानी मूवी थी हॉटस्टार पर देख रहा था, इश्क देख रहा था, फिर हेरा फेरी देख रहा था, फिर स्पाइडर वर्स देख रहा था, और मैंने 2-4 एनिमेशन मूवीज भी देखी इसके अंदर, तो डिस्प्ले में मुझे एक बार ही फील नहीं हुआ कि इसके अंदर कलर्स अच्छे नहीं आ रहे। भाई काफी मस्त पॉपी डिस्प्ले है, और कलर्स और जो कंटेंट देखने में भी आपको इस पर मजा आएगा। और जो ऊपर का मस्त छोटा सा पंच होल कैमरा है ना, कंटेंट देखने के टाइम पे डिस्टर्ब भी नहीं करता है। और साथ में इसका जो स्टीरियो स्पीकर है ना, कंटेंट देखने के लिए मैं कहूंगा अच्छा काम करता है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि जो iPhone 14 Pro Max का जो स्पीकर है ना, ज्यादा लाउडर था। इसका अच्छा है बट वो थोड़ा ज्यादा लाउडर है। कभी कभी मैं इसकी रिंगटोन है ना मिस कर देता था कि भाई कहां पर बज रहा है, तो वो थोड़ा सा हल्का फुल्का स्पीकर में और बूस्ट करने की जरूरत है। बट एट दी एंड यहाँ पर आपको जो कंटेंट देखने के लिए जो चीजें चाहिए ना, इस फोन पर आपको वो मजा आएगा। और जब मैं रात को घर पे जाके मस्त में बेड पे रहता हूँ, तो मुझे ना थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है ना और कम चाहिए रहती। कभी कभी क्या होता है, कोई फोन्स होते हैं ना जिसपे ब्राइटनेस एकदम डिम करने पर भी फिर भी आंखों पे फील होती है, बट इसका ऐसा नहीं है। डिम कर दूंगा ना एकदम, तो एकदम ही डिम रहती है, आंखों पे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट मुझे लगा। और इसका ऑटो ब्राइटनेस भाई बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने कभी ना इस पर हाथों से कम ज्यादा नहीं किया इसके अंदर। और जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ना ही उसमें कोई लैग वगैरह मिला है, कहीं स्टटर वगैरह चिपका, ऐसा कुछ इश्यू भी नहीं हुआ है। प्रॉपर तरीके से इसका जो UI है ना, One UI 5.1 है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और जब मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ, इस बार 2 मेजर अपडेट्स आ चुकी है, और जहां पर पहले थोड़ा बहुत हीटिंग वाला पार्ट था उसको भी कंट्रोल कर दिया इन्होंने, और कहीं कहीं मुझे थोड़े बहुत हल्के फुल्के जो स्टटर लगे थे वो भी अभी मैं कह सकता हूँ फिक्स हो चुके हैं। अभी देखो रही बात पावर और परफॉर्मेंस को लेकर, तो इसके अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 का लेटेस्ट प्रोसेसर। अभी इतना तो है कि ये भाई इसके अंदर काफी मस्त काम कर रहा है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कस्टमाइज है फॉर गैलेक्सी। और इन्होंने इस बार इसकी जो हीटिंग है, जो बेसिकली वेपर चेंबर कूलिंग आते हैं ना, VC चेंबर आता है, उसको भी इंप्रूव करा है, बड़ा साइज देखने मिलता है, तो हीटिंग भी इस फोन के अंदर अच्छी तरीके से कंट्रोल रहता है। एंट्री टू बेंचमार्क अगर आपको सिंपल बता दूं, काफी ज्यादा अच्छे स्कोर निकालता है। एकदम हाईएस्ट तो नहीं आते हैं, पर मैं कहूंगा एकदम सही तरीके से आते हैं। लाइक आप मैंने इसके अंदर जितना भी काम किया है, नॉर्मल हो गया, हैवी हो गया, वो परफेक्ट तरीके से इसने मुझे चला के दिया है। और फोन के अंदर हीटिंग बस मुझे तभी लगी है जब इसके अंदर मैंने BGMI खेला है। लाइक मैं TDM खेलता हूँ, कभी कभी 2-4 मतलब गेम प्ले कर लेता हूँ कहीं भी बैठ के, तो मेजर जब मैं 5G पे भी रहता हूँ या फिर मैंने चार्जर लगा भी गेमिंग कर रहा हूँ, तब थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर कह सकता हूँ हीटिंग लगी है इसके अंदर। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अच्छी तरीके से हीटिंग कंट्रोल करता है। और इसके अंदर है ना UFS 4.0 की स्टोरेज आती है, तो रीड एंड राइट वाला जो पार्ट हो गया वो भी परफेक्ट चलता है। लाइक जब मैं फोटोज वगैरह खींच रहा हूँ वहां पे भी परफेक्ट चल जा रहा है। अभी यहाँ पर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं फोटोज वगैरह कर रहा हूँ आउटडोर सिनेरियोज में, तो कभी कभी जब अच्छी खासी अभी गर्मी चालू हो चुकी है मुंबई के अंदर, ऑलमोस्ट सभी को पता है मुंबई के अंदर क्या ऑलमोस्ट हर जगह भी गर्मी चालू हो चुकी है, तो जब मैं इस पे शटर क्लिक करता हूँ, 5-10 मिनट हो चुके हैं धूप के अंदर फोटो वीडियो लेने के लिए, जैसे कि मैं कंटेंट शूट करने के लिए बाहर जाते ही रहता हूँ, तो वीडियो के लिए हम लोग कभी कभी इसको भी यूज कर रहे हैं आजकल। तो ये फोन है ना, कभी कभी मैं कहूंगा इसका जो UI है ना, कैमरा का स्टटर थोड़ा बहुत कर जाता है, और इतना है कि ये थोड़ी ही देर के लिए रहता है, बट बाद में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। बट वो हल्का सा चीज मुझे लगा, लाइक शटर भी थोड़ा सा डिले उस टाइम क्लिक होता है, तो हीट करोगे ना बहुत ज्यादा फोन को, तब ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, हल्का सा मैं कह सकता हूँ। लाइक ये मेजर नहीं हुआ, वही सेम दिन में अगर नेक्स्ट डे जाके शूट कर रहा था, तब उसने प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करके नहीं दी। वहां पर पता नहीं क्या जादू हुआ, एक दिन धूप थी बट फिर भी नहीं चला, और एक दिन वही सेम धूप थी बट वहां पे प्रॉपर चल गया। और बची बात यहाँ पर गेमिंग को लेकर, इस पर आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। मतलब
मतलब इतना है कि अगर मुझे रेकमेंड करना है या फिर मैं कितने टाइम अगर मेरे पास हाथ में रहेगा तो मैं समझ लो 90% 95% टाइम इसको यूज कर लूंगा। पर अभी भी बहुत ज्यादा मस्त गेमिंग, हालांकि अभी भी 14 Pro Max उतना भी तगड़ा नहीं है। एक्चुअली कहूंगा लास्ट ईयर का जो 13 Pro है ना वो बहुत ज्यादा बेहतरीन गेमिंग करवा देगा 14 Pro Max के मुकाबले भी। 14 Pro Max भी ठीक है बट पता है ना यार, लाइक उसमें भी बहुत मुझे जिटर कभी कभी देखने मिले। पर इतना है कि इस बार अगर मैं इस पर गेमिंग करता हूं ना तो मुझे उतने प्रॉब्लम नहीं आए। यस, यहाँ पर आप एक अच्छी गेमिंग कर सकते हो। उसमें भी इसका जो गेम लॉन्चर है वहां जाकर उसमें मोर में अपना गेम बूस्टर में जाकर और ये लैब है ना वहां पर इस ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया और उसके बाद जो गेमिंग है और ज्यादा मस्त खतरनाक हो चुकी है। 90 FPS तो अभी उतना अवेलेबल नहीं है तो 90 FPS वाला तो बात नहीं, बट 60 FPS की गेमिंग यहाँ पर आप समझ लो मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऑलमोस्ट 58, 59, 60 ऐसी गेमिंग करने आराम से मिल जाएगी। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर जब आप गेमिंग कर रहे थे उसको चार्जिंग लगा के गेमिंग करो तो वहां पर एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि हीट होगा तो कहां पर कोई वापस लैग होता है कि नहीं। तो मैंने वो भी करके देखा, चार्जिंग लगाई गेमिंग कर रहा था तो वहां पर ऐसा नहीं कि लैग होने लग गया या बहुत ज्यादा ओवर हीट हो गया, वहां पर ये हीटिंग को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। और अगर आप लोग का क्वेश्चन है कि क्या आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हैं तो भाई मैं कहूंगा डेफिनेटली इस फोन को आप परचेस कर सकते हो फॉर गेमिंग। सैमसंग ने कहा था कि इसके अंदर हम लोग ने रे ट्रेस वाले जो गेम होते हैं ना वो भी आप उसके अंदर खेल सकते हो, उनका भी सपोर्ट दे रखा है। बट इतना एक चीज है कि अभी फिलहाल मार्केट में कोई भी एक ऐसा गेम नहीं है जो रे ट्रेस को सपोर्ट करता है। इस फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट वाली बात मैं कहूंगा कैमराज है। भाई इस फोन की जो फोटोज है ना, मेन जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा हो गया इस बार, उससे तो लिटरली कहूंगा बहुत अच्छी तबाही मचाई है। और मैंने मेरा कंपैरिजन करा था 14 Pro Max के साथ में, S22 Ultra के साथ में भी, और बहुत ज्यादा कैमरा के जो नंबर्स है ना वो S23 Ultra लेके जाता है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं फोटोज के हिसाब से मेन कैमरा पर भाई इस पर ऑलमोस्ट 90% टाइम बहुत ज्यादा अच्छे फोटोज देखने मिले मुझे। और मैं इतना है कि बोलते ना इसका कायल हो चुका हूं फोटोज के लिए, तो दैट्स वाई इसको मैंने प्राइमरी डिवाइस बना के रखा हुआ है। और उसके बाद में जो इनका अल्ट्रा वाइड है वो भी बहुत अच्छे सिनेरियो में अच्छी फोटो निकाल के देता है और डिटेलिंग वगैरह भी अच्छी रखता है। जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है ना इस कैमरा के अंदर इसका पोर्ट्रेट। भाई जो पोर्ट्रेट फोटो आती है ना S23 Ultra पर, इवन लास्ट ईयर का S22 Ultra पर भी बहुत ज्यादा अच्छी नेचुरल फोटो निकाल के देता है। और जिसको पंची कलर पसंद है फोटो आउटपुट पर तो वहां पर ये फोन आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। और जो एक और अच्छा हाईलाइट फीचर है भाई इसके अंदर जो 10 MP का पेरिस्कोप लेंस है ना भाई वो भी बहुत अच्छी फोटो निकालता है। और मोस्ट ऑफ सिनेरियो में कभी कभी क्या होता है कि 10 MP की जो फोटो है या ऑब्जेक्ट दूर है तो वहां पर उनकी जो फोटो लेना हो गया तब बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ में फोटो निकालता है। और इस पर है ना आप जो यूजेबल कह सकते हो ना, लास्ट में 30x तक की जो फोटो है ना मतलब यूज में ले सकते हो, इतनी अच्छी डिटेल में फोटो निकाल लेता है। तो एक प्रॉपर कैमरा सेटअप आपको इस S23 Ultra में मिलता है। और जो सेल्फीज भी है इस बार यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया 12 मेगापिक्सल, बट मैं कहूंगा डिटेलिंग और जो नॉर्मल पोर्ट्रेट वगैरह है और जो ग्रुप सेल्फीज है वो भी यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से मिलती है। और खास करके इन्होंने इस बार जो लो लाइट के अंदर जो फोटोज में काम किया है ना वो भी बहुत बोलता ना ऐसा काबिले तारीफ वाला निकल कर आता है। और रही बात वीडियोस को लेकर तो यहाँ पर कैसा है देखो, आज भी अगर आप लोग बहुत सारे क्रिएटर अगर बोलेंगे ना तो उनके पास आईफोन है बेटर वीडियोस के लिए इसने, लेकिन इस बार यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है खास करके लो लाइट सिनेरियो में। बट मुझे इनसे जो इनका कैमरा ऐप है ना उसमें हल्की सी एक शिकायत ये है कि जब हम लोग 1x से अल्ट्रा वाइड में या फिर अल्ट्रा वाइड से 3x में स्विच करते हैं ना तो वो जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत ज्यादा जिटर वाला फील होता है। इन्होंने स्मूथ तो किया है बट इतना स्मूथ नहीं हुआ है कि जितना आईफोन वगैरह करके देता है। तो वहां पर भी इनको थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। डे लाइट में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंप्रूव करने की जरूरत है। सो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर जो S24 Ultra आएगा फॉर एग्जांपल या 25 Ultra आ जाएगा उसके अंदर कैमरा जो वीडियो वाला पार्ट है थोड़ा और अच्छा इंप्रूव हो जाए। अभी के लिए भी बुरा नहीं है बट अभी भी मैं कहूंगा बेटर, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील रहता है वो आईफोन पर निकल कर आता है। बट जो लो लाइट वाली वीडियोग्राफी है ना इस फोन पर काफी ज्यादा अच्छी मिल जाएगी कंपेयर टू आईफोन से भी। बट इतना समझ के चल लो। और अगर आप लोग 8K की भी फैन हो तो वो उनके लिए भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है क्योंकि 8K के अंदर भी कोई क्रॉपिंग वगैरह नहीं होती है, प्रॉपर व्यू फाइंडर मिलता है और वहां पर भी आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। मतलब इतना समझ के चल लो कि थोड़े से ही पॉइंट से दूर है यहाँ पर S23 Ultra वीडियोग्राफी में। अगर अगले साल इंप्रूव हो गया ना तो भाई क्या ही बात होगी। और जो एस्ट्रो फोटोग्राफी है वो भी यहाँ पर आप लोग इसके अंदर कर सकते हो। और जो चल रहा है ना कि भाई मून का जो फेक जूम टेस्ट वगैरह चल रहा है कि इसमें मून की जो फोटो आती है फेक आती है, तो मुझे नहीं लगता क्योंकि इसका जो सीन ऑप्टिमाइजर ऑन कर लो ऑफ कर लो बस वहां पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने मिलेगा। पर एक्चुअल में थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज होने के बाद में AI थोड़ा बहुत अपना काम करने के बाद में जो फोटो है ना भाई वो भी नेचुरल निकाल के देता है। और मुझे नहीं लगता कोई फेक फोटो यहाँ पर निकाल के दे रहे हैं। और इस बार इन्होंने सिनेमैटिक जो वीडियो है ना वो 4K के अंदर अनलॉक कर दी है। तो यहाँ पर आप
लोग टेस्ट देख सकते हो कैसा निकल कर आता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट हल्के फुल्के मिस कर देता है, तो जैसे मैंने कहा ना कि इनको वीडियोग्राफी में थोड़ा सा ही जरूरत है बूस्ट करने की, उसके बाद में भाई मतलब क्या ही काम हो जाएगा लिटरली। और इस पर आपको IP68 की रेटिंग भी मिलती है। तो एक अच्छी बात है कि मैंने ना वीडियो शूट करी थी बीच में होली के टाइम पे, तो इस फोन को पूरा पानी के अंदर डुबाया, निकाला और वापस डुबा दिया, तो वो सारे सीन हुए, तभी भी फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई कैमरा फॉग देखने मिला। मतलब बेसिकली पानी के अंदर आप इस फोन को आराम से डुबा सकते हो, या फिर वाटर पार्क चले गए हो, या फिर ऐसा कोई सीन हो गया कि जहां पर बारिश हो रही है और फोटोज खींचने का मन है बट आप फोन निकालने से डरते हो कि कहीं भाई खराब वराब ना हो जाए, तो ये सीन इसके अंदर नहीं होगा IP68 की रेटिंग की वजह से। अभी इसका UI एंड OS समझ लो, तो देखो इस पर मिलता है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो भाई एकदम मस्त सिनेरियो में हर टाइम अच्छे से अनलॉक करके देता है। बाकी इसका जो फेस अनलॉक है ना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी है ना मिस कर देता है, प्रॉपर हार्डवेयर नहीं आता ना, पता ना एंड्रॉइड का वो नॉर्मल जो बेसिकली पिक्चर के हिसाब से डेट ले लेता है, डेप्थ वगैरह उतना कैप्चर नहीं करता, तो थोड़ा बहुत है ना कभी कभी मेरे इसने ना फेस को डिटेक्ट ही नहीं किया है, या फिर बोलता है कि एकदम ही सामने स्ट्रेट रखो तब जाके प्रॉपर तरीके से अनलॉक करने मिलेगा। हर जगह इसकी हैप्टिक्स नहीं है, कहीं कहीं इसकी हैप्टिक्स है। सिंपल एग्जांपल दूं, OnePlus 11 उस पर है ना जो हैप्टिक्स है ना भाई बहुत ज्यादा हैवी आती है, तो मेरे हिसाब से इस फोन पर भी थोड़ी बहुत इंप्रूव कर देनी चाहिए और बढ़ा देनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर सैमसंग का फोन है, प्रीमियम फोन है, एंड्रॉइड में भी कह सकते हो सबसे प्रीमियम फोन है, 1,25,000 के आसपास आता है, तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट 4 ईयर की एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगी। अभी ये लेटेस्ट 13 के साथ में आता है, तो 17 तक आप इसके अंदर मस्त में जा सकते हो, मतलब एंड्रॉइड 17 तक, और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाएगी। और इसके अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो सब इसके अंदर आ चुकी है। One UI 5.1 यूज कर रहा हूं, और सैमसंग का मैं पहले इतना UI को लेकर फैन नहीं था, मैं सच्ची बता रहा हूं। लास्ट मैंने S21 यूज करा था और उसके बाद मैं सीधा ये फोन यूज कर रहा हूं, और यहाँ पर इनके UI में मैं कहूंगा मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, कोई फालतू के बग्स नहीं, कोई फालतू के प्रीलोड एप्लीकेशन नहीं आती। हाँ, सैमसंग की कुछ एप्लीकेशंस आती है जो इसको यूज में लगती है, वो कर सकता है। और हाँ, एक चीज है, इनका जो सैमसंग पे है ना, मैं आजकल यूज करने लग गया हूँ, क्योंकि ये जो सैमसंग पे है ना भाई, इनका बहुत ज्यादा यूजफुल हो चुका है। देख सकते हो मैं सब कुछ ऐड ऑन करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, तो कभी भी कहीं पेमेंट करनी होगी सीधा टैप टू पे कर लो, मतलब मस्त हो चुका है, मुझे अच्छा लग रहा है। कहीं मुझे कार्ड कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, डिजी लॉकर भी इन्होंने दे रखा है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर डिटेल वगैरह मिल जाती है। और एक चीज है कि इसके हर एक एप्लीकेशन लाइक ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, हर जगह 120 हर्ट्ज चलता है। तो जैसे कि बहुत सारे फोन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल OnePlus 11 जो OnePlus का प्रीमियम फोन है, बट वहां पर लेकिन जो यूट्यूब है ना वो 60 हर्ट्ज पे ही कैप्ड है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन वहां पर कैप रहता है, तो वो चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती। और साथ में इसका जो टाइप सी है ना वो 3.0 के साथ मिलता है। और रही बात अभी जो फोटो है उसको भी मस्त में क्रॉप इन करके अगर ऐसे में सिलेक्ट कर लूं तो इसको एज अ PNG भी निकाल लेगा, और जिसको भेजना है तो भेज सकते हो। ये पता है फीचर आपको आईफोन से देखने मिलता है, पर एटलीस्ट दे दिया, वो बहुत अच्छी बात थी। तो जो होते हैं ना फोटोग्राफी के हिसाब से, या फिर जिनको थंबनेल वगैरह बनाने होते हैं तो फटाफट कट ऑन करना पड़ता है, तो उनके लिए फीचर है ना बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कहा स्टार्ट में आप लोगों को, इस फोन को मैं स्विच करके आया हूँ, कहां से, iPhone 14 Pro Max से स्विच करके इस पर आया। तो बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या डिसीजन सही था जो आपने स्विच किया, तो मैं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड्रॉइड पे वापस स्विच होके, क्योंकि बहुत है ना चीजें ना लैग कर देता है आईफोन। और अगर अलग से जो फैन बेस बोलेगा ना कि एप्पल एक अलग ही मजा देता है नॉल वगैरह, हाँ ठीक है देता है, बट बहुत सारी चीजें कट ऑफ भी करता है, और मैं उस चीज में बहुत रोया हूँ। तो इसके लिए मैंने कहा कि मुझे तो भाई एंड्रॉइड में फिर से जाना है। और एक चीज है, इसकी जो S Pen आती है ना, मैं इतना कहूंगा जो दे देता है, जिनके यूज की है उनके यूज की है, पर मैं कहूंगा मैंने इसको ना अभी तक समझ लो 30 दिनों में ऐसे 2 से 3 बार ही यूज किया रहेगा, वो भी टाइम पास करने के लिए, सच्ची बोल रहा हूँ, या फिर 1-2 बार वीडियो बनाने के लिए। मेरे तो कुछ ज्यादा काम में नहीं आई है, बट हाँ जैसे कि किसी को स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करना है तो उनके लिए भी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देने हैं जो PPT या फिर जो प्रॉपर बिजनेस वगैरह में घुसे रहते हैं, जो ऑफिस फाइल्स वगैरह में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अंदर एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर मुझे एक पेमेंट करनी है, जैसे कि मैं रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ से 10 से 20 फीट या 30 फीट भी दुकान दूर है, और मैं उस दुकान का जो QR कोड है ना वो स्कैन कर सकता हूँ और यहीं खड़े खड़े पेमेंट कर सकता हूँ, तो वो फीचर इसके अंदर मस्त तरीके से, एक तो जैसे पता है इसका जूम लेंस भी अच्छा काम करता है, तो प्रॉपर तरीके से जूम करता है, क्लैरिटी भी मस्त में लेकर आता है, और पेमेंट खड़े खड़े मस्त में हो जाती है। और ये चीज है ना गूगल पे और फोन पे दोनों पे होता है। जो इनका ये अपना ये जो भाई साहब है ना, ये वाला भाई साहब, उसमें अगर आप इनका जो भीम UPI है जो अपन ऐड ऑन कर देंगे ना, तो इसके अंदर करना चाहोगे ना तो वहां पर जूम नहीं होगा। और मुझे एक चीज ट्राई करके देखनी थी, मैं आज लोग के सामने ही करके देख लेता हूँ। ये इसकी पेन है और ये S22 अल्ट्रा है, ये इसकी पेन है, इसको निकाल के S22 अल्ट्रा में डालते हैं तो ये इसमें कनेक्ट नहीं, मतलब नहीं जा रहा है प्रॉपर, देखो अटक रहा है, तो ये तो यूज नहीं हो पाएगा। और अगर मैं S22 की S23 में डालूं तो ये तो ले लिया इसने, तो ये एक समझा मुझे कि S23 ले लेगा खुद की पेन,
तो यस, S22 अल्ट्रा की अगर आप पेन डाल के S23 में चेक करना चाहते थे या किसका क्वेश्चन आया था ये, तो नहीं हो सकता। और एक चीज मेरे साथ एक वियर्ड सिनेरियो हुआ था। मैं PVR गया था मूवी देखने के लिए, और जब पेमेंट करने की बात आई ना, तो इसका क्या, जो मैंने ये जो भाई साहब है ना सैमसंग पे, तो मैं जब पेमेंट करने गया ना, मेरा फोन है ना शट डाउन हो गया एकदम से, और बैटरी भी थी 40-50%, तो शट डाउन हो गया अजीब से, पता नहीं। तो मेरे को इसको ना फोर्स स्टॉप करना पड़ा, और मतलब ऐसे मस्त में 2-3 बटन दबा के होल्ड करके तब फोन मेरा चालू हुआ। तो बहुत अजीब वियर्ड सा हुआ था, मतलब। लेकिन मैं कहूंगा 40-30 दिनों में अभी पहले कहीं ऐसा हुआ नहीं था, बस उसी दिन ऐसा हो गया था। बाकी इस फोन के अंदर नेटवर्क कनेक्टिविटी के हिसाब से बता दूं, 5G वगैरह मस्त में चलते हैं, वाईफाई वगैरह भी यहाँ पर लेटेस्ट मिलता है, और डाउनलोड जब करता हूँ एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड होती है और फटाफट इंस्टॉल होकर ओपन का बटन भी शो कर देता है। ब्लूटूथ वगैरह में यूज था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। कॉल वगैरह भी कर रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से सुनने मिलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईयरपीस थोड़ा सा और लाउडर हल्का सा होना चाहिए था। तो सैमसंग का डायलर मिलता है, तो अगर आप इस पे कॉल वगैरह करते हो, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। बाकी 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, एक्सपांड करने का ऑप्शन नहीं है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है, इसके अंदर मेरा ना एयरटेल का सिम कार्ड है, और जैसे ही मैं बाहर हूँ और जब मेरा इसमें 4G आ जाता है ना, तब आजकल नेट नहीं चलता यार। पहले 4G पे तो बराबर नेट चल रहा था, और जैसे ही 5G शो करेगा तो ही नेट बराबर चलता है। तो भाई ये फिर से कांड होने वाला है, जैसे कि जिस टाइम 4G आया था तो 3G चलना कम हो गया था और 4G बराबर चल रहा था। मतलब ये फोन का इश्यू नहीं है, ये मैं एक पर्सनल बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस 4G और 5G वाला। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि 5G आने के बाद में 4G भी ढंग से नहीं चल रहा है? लाइक ज्यादा नहीं, जैसे कि मैं कहीं बाहर QR पेमेंट वगैरह कर रहा हूँ शॉप वगैरह पर, तो वहां पर भाई 4G जब आ जाता है तो पेमेंट ही नहीं होता, तो जब 5G आता है तभी पेमेंट होता है। और एक चीज है, इसके अंदर जो वाईफाई कॉल होता है ना, वो बंद कर देना, क्योंकि जब भी कॉल होता है ना, आप बस हेलो हेलो करते रहते हो, सामने वालों को ज्यादा सुनने मिलता नहीं है। तो एट द एंड बात सिंपल है, कॉल्स वगैरह आप इस फोन के अंदर आराम से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मेरी बात मैंने आपको पूरी समझा दी है, मेरा पूरा रिव्यू दे दिया है। तो फोन काफी अच्छा खासा प्रीमियम है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर सकता है, खास करके कैमरास के लिए, फोटोज के लिए तो पहले इन्वेस्ट कर सकता है। और इसके अंदर है ना, जो कैमरास पर है ना एक्सपर्ट मोड आता है, तो वो जिनको फोटोग्राफी में एकदम घुसे पड़े रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 200 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड फोटो भी खींच सकते हो आप लोग, जो लाइट रूम वगैरह में एडिट वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज है ये। तो एट दी एंड वर्डिक्ट में मेरा क्या कहना है S23 अल्ट्रा को लेकर, इसका बैटरी बैकअप सुपर्ब हो गया है, डिस्प्ले मस्त काम करता है, जो ओवरऑल इन हैंड फीलिंग और रिचनेस वाली जो बात है वो निकल कर आती है। चार्जिंग बैकअप भी अच्छा है, ऑडियो भी यहाँ पर मैं कहूंगा अच्छा निकल कर आता है, गेमिंग भी अच्छी हो जाती है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल एक प्रीमियम एंड्रॉइड फोन आपको मिलता है, और जिसको भी S23 अल्ट्रा पर स्विच होने का मन है, लेने का मन है, वो आराम से देख सकता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अच्छा निकल कर आता है। S23 अल्ट्रा यूज करने के बाद में जो एक्सपीरियंस है वो भाई बहुत ज्यादा किलर निकल कर आया मेरे लिए। मैं इसको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी तो ऑफकोर्स बना के रखूंगा, क्योंकि मुझे बार बार स्विच होना पड़ता है। अभी मैं फिलहाल OnePlus 11 पे स्विच हो रखा हूँ, ये मेरा सेकेंडरी है। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट एक फुल रिव्यू डेडिकेटेड आएगा ना, वो आपको OnePlus 11 का देखने मिलेगा बहुत जल्दी। और हाँ, जो लोग कहेंगे कि भाई ये ब्रांड रिव्यू है नाल वगैरह, तो भाई मैंने खुद परचेस करके लेकर आया हूँ, उसके बाद जो रिव्यू है वो जेन्युइन बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर किसी को S23 अल्ट्रा की गेमिंग रिव्यू देखनी है, यहाँ पर हमारा गेमिंग चैनल है गेमिंग पाठशाला, वहां पर वो वीडियो डली है, जाके देख सकते हो। भी आपको भी काम होगा आप जा सकते हो, कोई दूसरे फोन का रिव्यू चाहिए रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना, हम उस पर भी स्विच हो जाएंगे। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।